we will see sub-level caving. This is a special long wall method for extracting thick seam. Okay, there are two methods, sub-level caving and integral caving or block caving. Now we will see sub-level caving and then integral caving. सब लेवल केविंग में कुछ नहीं करते हैं, बहुत सिंपल से हम बताएंगे आपको। देखिए, सब लेवल केविंग में हम मान लिए कि हमारा एक 7.5 मीटर का एक थिक सीम है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले टॉप स्लाइस चलाते हैं। ये रूफ है, ये आपका फ्लोर है, ठीक है। तो टॉप स्लाइस 2.4 मीटर का चला है, किसके मदद से? आपका ये पावर सपोर्ट है, ये फेस एफसी है और ये लॉन्ग वॉल फेस पे आपका कोल कटिंग के लिए सिरा रहेगा। और यहाँ का जो रूफ है, गोप का जो रूफ है, उसको केव होने देते, केविंग होने देते। जब यहाँ पर पूरा काम खत्म हो जाएगा तब हम आएंगे कहां पर? बॉटम में। बॉटम में क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मेथड में थोड़ा ज्यादा लिखना है। ये बॉटम स्लाइस लेंगे हम, ये भी 2.4 मीटर का रहेगा, ठीक है। जब इसका कोयला लेते हम रिट्रीट होते, लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग मेथड है ये, ठीक है। वापस जब आएंगे इधर तो क्या होगा, आपका ये फेस एफसी को, पावर सपोर्ट को, यहाँ पर आपका लॉन्ग वॉल फेस में सिरा रहेगा, सबको एक बार कोयला काटने के बाद आगे बढ़ाते रहेंगे। जब आगे बढ़ाएंगे तो ये टॉप स्लाइस और ये बॉटम स्लाइस के बीच में जो कोल दिख रहा है, जिसको सब लेवल लिखा है, ये जो सब लेवल का कोल है उसको यहाँ पर गोप साइड में केव होने देते हैं। और इस जो केव्ड कोल है, गोप में जो केव्ड कोल है, उसको गोप एफसी, देखिए यहाँ पे एक फिगर बताए हम, गोप एफसी लिखा है, इस गोप एफसी के मदद से बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये जो फेस एफसी लिखा है, जो लॉन्ग वॉल फेस पे हम जो कोयला काटेंगे उसको फेस एफसी के मदद से बाहर निकालेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि गोप एफसी और फेस एफसी दोनों में से कोई भी एक टाइम पे एक ही बार चलेगा, ठीक है। दोनों साइमल्टेनियसली नहीं चलेगा। इतना क्लियर हुआ। और हम ये बता दें कि टॉप स्लाइस से जब हम प्रोडक्शन लेते हैं तो 2000 टन पर डे निकलता है, 2000 टीपीडी। जबकि जब हम ये सब लेवल का कोयला लेंगे, ये केव्ड कोयला को हम लेंगे तो इससे 1200 टन पर डे कोयला मिलता है, ठीक है। इसका मैन पावर भी बताएंगे। उसके पहले हम एक जो हम अभी बताएं आपको, उसी को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का कोशिश करते हैं आप लोग को, ताकि समझ आए, ठीक है। देखिए, इतना मोटा एक मेरा सीम है, क्या है ये? इतना मोटा एक सीम है। इसको हम 3 भाग में बांट दिए। 7.5 मीटर था, ऊपर का टॉप स्लाइस 2.4 मीटर हम लेंगे। अब ये हम इसको एक इंडिविजुअल निकाल दे, ठीक है। तो इस इंडिविजुअल में क्या करेंगे, हम पैनल ना बनाएंगे। लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग के लिए क्या करते, इस छोर से और इस छोर से 2 पैरेलल क्या बनाएंगे, रोड, ये जिसको गेट रोड बोलते हैं, मेन गेट और टेल गेट बनाएंगे। कहां तक बनाएंगे? पैनल के बाउंड्री तक, यहां तक बनाएंगे। और यहां पर क्या करेंगे, हम एक रास्ता से दोनों गेट रोड को जोड़ देंगे। और वहां से कोयला लेते लेते इतना मोटा जो कोयला है आपका 2.4 मीटर वाला, इसको लेते लेते वापस हम यहां आ जाएंगे। अब फिर क्या करेंगे, जब ये खत्म हो गया तो ये बॉटम स्लाइस चलाएंगे, ये भी लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग चलाएंगे। तो यहां से हम एक गेट रोड यहां तक बनाएंगे, यहां से गेट रोड यहां तक बनाएंगे और इसका भी फिर रिट्रीट होते हुए वापस आ जाएंगे। और बीच का ये जो कोयला है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सब लेवल कोल, इसको क्यों होने देते हैं? इस सब लेवल कोल को हम गोप एफसी के मदद से बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब इसका देखते हैं हम मेन पावर। क्या देखते हैं? मेन पावर। इस मेथड में प्रोडक्शन शिफ्ट में कितना मैन पावर आएगा, सब काम पीडीएफ भेज रहे हैं, बहुत सिंपल भाषा में, ठीक है। सबसे पहले तो असिस्टेंट मैनेजर को हम एमजीआर लिख दे रहे, समझ जाएगा, मैनेजर लिखा है। असिस्टेंट मैनेजर कम से कम एक प्रोडक्शन शिफ्ट में एक रहेगा, ठीक है। और आपका ओवरमैन रहेगा ना जी, बिना ओवरमैन के स्टेचुटरी पोस्ट के चलाएंगे। यह हाईली मैकेनाइज्ड पैनल है, मिनिमम 2 ओवरमैन। माइनिंग सरदार, एक माइनिंग सरदार रहेगा, ठीक है। ये पहले स्टेचुटरी देख लेते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल फोरमैन
कम से कम 2 रखेंगे, क्योंकि बहुत सारा आपका पावर सपोर्ट है, एएफसी है, गोप एएफसी है, सबके लिए आपको इलेक्ट्रिकल फोरमैन की जरूरत पड़ेगी। 2 इलेक्ट्रिकल फोरमैन रखेंगे। अब आप लिखने में कहाँ गलती करते हैं बता रहे, अरे इलेक्ट्रिकल फोरमैन लिखे तो इलेक्ट्रिकल वाले जितने मैन पावर एक साथ यहाँ ले लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फोरमैन, यदि इलेक्ट्रिकल फोरमैन है तो उसका इलेक्ट्रिशियन रहेगा ना, तो इलेक्ट्रिशियन 2 है तो इसके लिए कम से कम 3 इलेक्ट्रिशियन रखना होगा। जब इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन का हेल्पर रहेगा। कैसे लिखते, कैसे याद रखते, इलेक्ट्रिकल फोरमैन तो इलेक्ट्रिशियन रहेगा, इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन का हेल्पर रहेगा। 3 इलेक्ट्रिशियन है तो कम से कम एक आदमी के लिए एक हेल्पर रहेगा, तो 3 इलेक्ट्रिशियन के लिए 3 हेल्पर हो गया, ठीक है। अब क्या आएगा, मैकेनिकल फोरमैन, MECH लिख दिया मतलब मैकेनिकल पूरा हो गया। FM लिख दो, FM मतलब फोरमैन, कम से कम एक आपका मैकेनिकल फोरमैन रहेगा। इसके अलावा जब फोरमैन है तो इसका फिटर होगा, मैकेनाइज्ड पैनल है तो कम से कम 2 फिटर रखेंगे। फिटर है तो फिटर के कम से कम हेल्पर रखना होगा, फिटर हेल्पर। लेकिन इलेक्ट्रिशियन में 1 से कम चल जाए, इसमें 2 रखना होगा, तो 2 दूनी 4 हेल्पर रखना होगा, ठीक। अब हम ऑपरेटर पे आते हैं, कौन कौन मशीन चला रहा है। यहाँ फेस पे आप क्या चलाते हैं, सीयरर, तो सीयरर का ऑपरेटर रखेंगे। ये आपका फेस कन्वेयर है, बेल्ट कन्वेयर है, उसका जो AFC है और बेल्ट कन्वेयर, तो उसका ऑपरेटर रखना होगा। पावर सपोर्ट का ऑपरेटर रखना होगा ना। तो कौन कौन ऑपरेटर रहेंगे, सीयरर ऑपरेटर 1 से कम नहीं चलेगा, 2 रखना होगा, एक सीयरर के पीछे 2, ठीक है। उसके बाद पावर सपोर्ट ऑपरेटर रखना होगा 3, ठीक है। उसके बाद बेल्ट ऑपरेटर कम से कम 2, ठीक है। और मिसलनियस आपके जनरल वर्क के लिए, बेल्ट क्लीनिंग है, कहीं कुछ सफाई करना है, इधर उधर सामान ढोना है, तो मिसलनियस 10 आदमी। तो ये क्या हो गया, आपका एक मैन पावर का प्लानिंग हो गया, ठीक है। तो सब लेवल केबिन समझ आया कहां पे इस्तेमाल होता है, थिक सीम के लिए। ये लांगवाल का स्पेशल माइनिंग मेथड है, जिसमें कुछ नहीं करते हम। जो थिक सीम है उसको सबसे पहले अलोंग द रूप जो है टॉप स्लाइस ले लेते हैं, टॉप स्लाइस का कोयला निकाल लिया और उसके रूप को क्यों होने देते हैं, और बीच में क्या करते हैं हम, एक पार्टिंग छोड़ देते हैं, ठीक है। और नीचे में बॉटम स्लाइस भी 2-2.5 मीटर का चला लेते हैं, और जब चलाते हैं तो रिट्रीट होते हैं, तो ये सब मशीन भी आगे बढ़ते जाएगा। तो ये जो सब लेवल का कोयला है उसको क्यों होने देते हैं गोप में, जो गोप में अपने AFC बैठाया हुआ है, गोप AFC, उसके थ्रू कोयला को बाहर निकालते हैं। इतना ही नहीं है मेथड में, बहुत बड़ा नहीं है। हम ये PDF भेज रहे हैं, उसको भी पढ़िएगा, इसको एक बार देखिएगा।